हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कैश बुक पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम पार्ट टू डिस्कस कर चुके हैं कैश बुक के, जिसमें हमने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसको हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पेटी कैश बुक बहुत ही सिंपल है, इसको बनाना आपको फ्री के बोनस मार्क्स मिलते हैं। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आप इजी वे के अंदर पेटी कैश बुक बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि पेटी कैश बुक होती क्या है, हिंदी में जिसे हम लोग लघु रोकड़ बही के नाम से जानते हैं। देखिए, व्यवसाय के अंदर बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि डाक तार में स्टेशनरी, बस का फेयर हुआ, टैक्सी फेयर हुआ, कार्टेज हुआ, वीजेस हुई, इस तरीके से जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन खर्चों को मेंशन करने के लिए जो आप बुक बनाते हैं वही आपकी पेटी कैश बुक कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो कैशियर होता है वो कैशियर से हम एक अमाउंट रिसीव करते हैं, उस अमाउंट को ही हम इम्प्रेस्ड अमाउंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 कैशियर से लिए, इस 10,000 में से ही आप ये सारे खर्चे जो हैं पे करेंगे और इनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, बुक्स के अंदर लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग कॉलम बना करके। तो ये सब आपका पेटी कैश बुक के अंदर शामिल होता है। जैसे देखो यहाँ दे रखा है कि छोटे छोटे व्यय का भुगतान करना, जैसे 1,000 रुपये से कम के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हम इसके अंदर शो करते हैं। इसका लेखा एक अलग बही में करने का कार्य सौंप दिया जाता है, जैसे लघु रोकड़ बही के नाम से भी कहते हैं या पेटी कैश बुक भी कहते हैं। अब इसे एक और नाम से जानते हैं जो है अग्रदाय या पेशगी पद्धति, इम्प्रेस्ड सिस्टम। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि पेटी कैश बुक को किस और नाम से जाना जाता है तो आप कह सकते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें जो अमाउंट स्टार्टिंग के अंदर हम ओपनिंग बैलेंस इसका लिखेंगे वही हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट के नाम से जाना जाएगा। ये चीज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या होता है, जो एडवांस के अंदर हम कैशियर से पैसे लेंगे या अमाउंट रिसीव करेंगे और जिसमें से सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे, रिकॉर्ड के रूप में लिखेंगे, वही हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है। देखो, सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि पेटी कैश बुक का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें मेन तो 2 कॉलम्स होते हैं, जिसमें एक 2 पार्टीशन होते हैं इसमें। जिसमें फर्स्ट पार्टीशन के अंदर तो हम 2 पार्ट्स करेंगे इसका, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव, जो भी स्टार्टिंग के अंदर आप इम्प्रेस्ड अमाउंट आपके पास होगा ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीटी के नाम से जो आप शो करोगे वही आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट होगा, जिसको आपको यहाँ शो करना है, इसको हम डेबिट में लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि कैश के अंदर डेबिट साइड के अंदर सभी इनकम्स को शो किया जाता है और क्रेडिट साइड में हम एक्सपेंसेस को शो करते हैं। कैश फोलियो जो कि आपको खाली छोड़ना है, आपके काम का नहीं है, इसमें डेट आ जाएगी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, इसमें ट्रांजेक्शन का नाम आ जाएगा जो कि आप मेंशन करने वाले हो, और जितने भी खर्चे होंगे वो सब टोटल पेमेंट्स वाले अमाउंट कॉलम के अंदर शो करेंगे। अब जो एक्सपेंसेस आपने यहाँ लिखे हैं उन सभी एक्सपेंसेस का हम अलग अलग कॉलम बना करके उनको यहाँ पर भी शो करेंगे, और जो एक्सपेंसेस इनमें से किसी में भी नहीं आया, रह गया है, जो कहीं नहीं आता, उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से अलग कॉलम बना करके इसमें शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखो, ये एक आपके पास में सवाल है, 2019 जुलाई 1 से लेकर के और आगे 31 जुलाई तक के कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं, जिसमें सबसे पहला है रिसीव ₹10,000 फ्रॉम दी कैशियर। देखो, यही आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट है जो कि स्टार्टिंग के अंदर आपको गिवन होता है कि जो आपको कैशियर से अमाउंट मिला है, मतलब ये है कि आपको कैशियर ने 10,000 रुपीज़ दे दिए। अब आपके पास जितने भी खर्चे होंगे वो सभी आप इस 10,000 में से माइनस करते जाएंगे या इसमें से वो खर्चे हम करेंगे। अब आपने क्या क्या खर्च किया, परचेज स्टेशनरी को परचेज़ करने पर 800 रुपये खर्च किए, वेजेस को परचेज़ करने पर 500, चैरिटी पे 300, और शॉप के ऊपर 200 पेड किए, न्यूज़पेपर का बिल पे करने पे 700 किए, टैक्सी फेयर पे 800 किए, कार्टेज पे 200 किए, पोस्टल एक्सपेंसेस 600, ऑटो फेयर 380, पेड फॉर कुरियर सर्विस 70, स्पीड पोस्ट चार्जेस 400, वेजेस के 600, पेड कार्टेज के 450, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400, पेन पेंसिल का 750, वेजेस का 300, एंड लास्ट है लोडिंग चार्जेस 150 रुपीज़ आपने पे किया। अब आपको किस तरीके से कॉलम बनाना है, देखो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड एक्सपेंसेस हैं उनको तो हम सेपरेट कॉलम बना लेंगे, और जो कुछ ऐसे हैं जो कि स्टेशनरी से रिलेटेड है, जैसे कि पेन पेंसिल हुआ,
इसके अलावा आपने फोटोस्टेट पर पे किया था, तो इन सभी को स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंदर हम इंक्लूडेड रूप से लिखेंगे। और इनके अलावा जो कुछ भी रह जाएंगे उनको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में शो करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा फॉर्मेट था पेटी कैश बुक का। यहाँ पर हमने अमाउंट रिसीव लिखा जो आपको कैशियर से मिला था, इम्प्रेस्ड अमाउंट, वही यहाँ आ जाएगा 10,000। ये आपको खाली छोड़ना है। डेट के अंदर डेट वाइज आपको ट्रांजेक्शन लिखना है, जुलाई 1 से स्टार्ट करते हुए 31 तक जाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे इस 10,000 के एंट्री करेंगे कि टू कैश आपके पास में कैश रिसीव्ड हुआ, तो टू कैश के नाम से 10,000 आ गया। अब 10,000 में से आप धीरे धीरे सभी एक्सपेंसेस को माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आया है स्टेशनरी के एक्सपेंसेस। अब स्टेशनरी के अंदर सभी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, पेन पेंसिल का हुआ, फोटोस्टेट का हुआ, इसके अलावा जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड होंगे उसको हम यहाँ शो करते जाएंगे। ऊपर हमने स्टेशनरी के एक्सपेंसेस को लिखा था 800। आपको यहाँ तो लिखना ही है टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम के अंदर एक बार आपको लिखना है। उसके बाद जो आपने अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं, इन कॉलम्स में भी सेपरेट उस अमाउंट को शो करना है। जैसे इसमें पोस्टेज का आ जाएगा, इसमें वेजेस का आ जाएगा, इसमें कन्वेंसिंग चार्जेस, कार्टेज, और इसके अंदर 800 आपका स्टेशनरी का आ गया। और जो इनमें से किसी में भी नहीं आया उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने वेजेस पे कितने किए, बाय वेजेस 500 शो पे किए थे वेजेस के। तो यहाँ टोटल पेमेंट्स वाले ऑप्शन के अंदर सभी एक्सपेंसेस को बाय करके लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस होते हैं आपके टोटल रिसीट्स में से, इसलिए इसको हम बाय करके क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो वेजेस का कितना हुआ 500, इसको वेजेस वाले कॉलम के अंदर भी लिख देंगे 500। चैरिटी में आपने कितने दिए, बाय चैरिटी, किसी भी रूप के अंदर आपने एक्सपेंसेस पे किया है उसको बाय करके उसके आगे एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे। अगर आपने कॉलम बनाया तो उस कॉलम में भी उसके एंटर करेंगे, अदरवाइज मिसलेनियस में डाल देंगे। चैरिटी में कितना आ गया 300। चैरिटी का आपने नहीं बनाया था कॉलम, क्योंकि वन टाइम ही इसका आया होगा, ये इस वजह से रिपीटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम सेपरेट कॉलम्स बना करके उसमें उसको शो करते हैं। तो ये 300 हो गया। अब इस 300 को आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर भी शो कर देंगे। फिर है बाय सोप, बाय सोप के अंदर 200, बाय सोप का भी हमने कॉलम नहीं बनाया था, इसलिए इसको भी हम किस में डाल देंगे, मिसलेनियस में 200। न्यूज़पेपर पे कितना किया 700 किया, ये न्यूज़पेपर का भी मिसलेनियस में 700 आ गया। टैक्स फेयर जो कि कन्वेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ 800 आ गया, और कन्वेंस वाले कॉलम के अंदर हम लिख देंगे 800। ठीक है, नेक्स्ट कार्टेज के ऊपर कितना था, ये 2 टाइम्स जो है प्रिंट हो गया, ये 1 मिनट, कार्टेज ही ना, हाँ नहीं सही है। देखो यहाँ है बाय कार्टेज, तो कार्टेज वाले कॉलम के अंदर टोटल पेमेंट्स के अंदर हम 200 लिखेंगे, और जहाँ कार्टेज लिखा हुआ है तो ये नीचे लिखने की जगह ऊपर लिख दिया है, बाकी ये सही लिखा हुआ है। तो ये 200 आपने कार्टेज का अलग सेपरेट कॉलम बनाया था, तो उसके अंदर भी हमने 200 लिख दिया है। इसी तरीके से पोस्टल एक्सपेंसेस में आ जाएगा 600, और पोस्टल वाले कॉलम के अंदर भी 600। ऑटो फेयर के अंदर 380, और जो आपने कन्वेंस वाला कॉलम बनाया था उसके अंदर 380। फिर नेक्स्ट है कुरियर सर्विस में कितना आ गया, टोटल पेमेंट्स वाले में 70, और यहाँ पर भी 70। स्टेशनरी वाले में कुरियर सर्विस किस में आ जाएगी, स्टेशनरी वाले में। फर्स्ट कॉलम स्टेशनरी का था इसलिए हमने इसमें शामिल किया। फिर नेक्स्ट है बाय स्पीड पोस्ट 400, स्टेशनरी वाले कॉलम में 400। फिर वेजेस का है 600, और वेजेस वाले कॉलम के अंदर 600। फिर कार्टेज का है 450, तो कार्टेज वाले कॉलम में 450। फिर रिफ्रेशमेंट का कितना है 800, इसके लिए हमने कॉलम नहीं बनाया तो उसको किस में डाल देंगे, मिसलेनियस के अंदर 800। नेक्स्ट है आपका बाय फोटोस्टेटिंग चार्जेस से कितने हैं 400, और स्टेशनरी वाले कॉलम में भी हम इसको 400 लिख देंगे। नेक्स्ट है पेन पेंसिल का है 750, और ये यहाँ 750। 1 मिनट, ये कौन सा कॉलम था, स्टेशनरी, अच्छा टोटल पेमेंट, हाँ अच्छा पोस्टेज और कुरियर का हमने सेपरेट कॉलम बनाया था, इसलिए इसको हमने इस वाले कॉलम में लिखा है। और पेन पेंसिल का एक्सपेंसेस जो है वो स्टेशनरी का है, इसलिए इसको स्टेशनरी वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये 750 यहाँ आया, 750 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा अब, वेजेस। वेजेस के लिए हमने सेपरेट कॉलम बनाया है, तो टोटल पेमेंट्स में 300 लिख के बाय, और वेजेस वाले कॉलम के अंदर भी लिख देंगे। लोडिंग चार्जेस के लिए 150, और लोडिंग चार्जेस के लिए 150 आपने जो अलग कन्वेंस वाला जो कॉलम था उसके अंदर लिख देंगे। फिर टोटल पेमेंट, अब देखो सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट काम होगा इन सभी का टोटल करना, स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम था आपका टोटल पेमेंट वाला, ये वाला कॉलम टोटल पेमेंट वाला, इस कॉलम का स्टार्टिंग से लेकर के और 31 जुलाई तक सभी का हम टोटल लगाएंगे। तो टोटल कितना आया 8400। इसी तरीके से सभी कॉलम्स का अलग अलग लगाएंगे, इसका 1070, 1400, 1180, 800, 1550 एंड 2400। इन सभी का सेपरेट आपने टोटल लगा लिया। इसके बाद हम लगाएंगे बैलेंस CD, क्योंकि यहाँ कितना था हमारे पास में 10,000 था। 10,000 में से टोटल कितना आप लगा चुके हो 8,400 खर्च हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा
1600, यानी कि इतना अमाउंट बैलेंस शीट के रूप में हम यहाँ लिख करके इसका टोटल कर देंगे 10,000। ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो आपने बैलेंस शीट यहाँ लगाया है इसको नेक्स्ट 1 तारीख को हम जो है सेशन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे 1600 टू बैलेंस बीडी के रूप में, यानी कि जब भी आपने न्यू अकाउंट बनाओगे तो उसमें बैलेंस बीडी के रूप में ये शो करोगे 1600। ठीक है, और 10,000 में से 16 ये माइनस करेंगे, रिमेन जो बैलेंस आएगा दोनों का डिफरेंस वो आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाएगा। इम्प्रेस्ड अमाउंट जो होता है स्टार्टिंग का जो अमाउंट होता है वही होता है, अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो उसका डिफरेंस अमाउंट को हम इसमें शो करते हैं, और उसको किस नाम से शो करते हैं, टू कैश, यानी कि इतना तो आपका पहले बचा हुआ बैलेंस था 1,600 रुपये। अब आप कैशियर से कितना और लोगे तो कितना जो हम एडवांस में पैसा लेते हैं वही हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है, तो हम 8,400 रुपये कैशियर से लेंगे, तो उसको हम टू कैश के रूप में लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था लास्ट जिसको हमने आज कर लिया। तो हमारा कैश बुक वाला जो चैप्टर है वो आज के सेशन के अंदर कंप्लीट हुआ, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी, 2 के अंदर हमने डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक पढ़ी, और लास्ट वाले में हमने पेटी कैश बुक को डिस्कस किया। कैश बुक कॉलम कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू सेशन को कवर करेंगे। थैंक यू।